तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा एग्जांपल है, इसके अंदर हम कुछ और नई बातें सीखेंगे। अ मशीन इज परचेज फॉर ₹80,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इट्स कैरेज एंड इंस्टॉलेशन 20,000, द रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years is estimated at ₹40,000. Calculate the amount of depreciation for the first year ending on 31st March 2022. If this machine is purchased on, तो इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास 4 केसेस होंगे। पहला केस है हमारा जहां पर मशीन परचेज करी गई है 1 अप्रैल 2021 को। दूसरे केस के अंदर मशीन परचेज करी गई है 1 जुलाई 2021 को। तीसरे केस के अंदर मशीन परचेज करी है 1 अक्टूबर 2021 को। और चौथे केस के अंदर 1 जनवरी 2022 को। तो ये हमारे टोटल 4 केसेस हैं। 4 अलग अलग डेट बता रखी है जिन डेट्स पर हमने मशीन परचेज करी है। तो अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एक बार इसको पूरा समझते हैं। एक मशीन परचेज करी गई है 80,000 की, और मशीन परचेज करते समय हमारा कार्ट्रिज और इंस्टॉलेशन का भी खर्चा हुआ है 20,000 का। तो ये भी हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर इंक्लूड होगा। असेट के रेडी फॉर यूज होने तक के सारे खर्चे हमारे कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बनते हैं। तो यहाँ पर हमारे कॉस्ट ऑफ मशीन होगा 80,000 प्लस 20,000, 1 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन होगी। आगे देखो, रेजिडुअल वैल्यू हमें दे रखी है 40,000 और एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ दे रखी है 4 साल। तो 4 साल हम मशीन को यूज करेंगे और उसके बाद इसको हम 40,000 में बेच देंगे। तो 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ असेट है, माइनस करेंगे उसमें से रेजिडुअल वैल्यू 40,000, डेप्रिशिएबल अमाउंट आएगा 60,000, डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 15,000। समझ में आ रही है आपको बात? बहुत आसान है, एनुअल डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है कि आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, और हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो अब हमारे सामने यहाँ पर 4 केस दे रखे हैं। आप इसको 4 अलग अलग क्वेश्चन भी मान सकते हो। पहला केस है हमारा 1 अप्रैल 2021। अगर मान लो आपने मशीन 1 अप्रैल 2021 को परचेस करी है, तो उस केस में आपको 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च हमारा ये टाइम पीरियड हो रहा है 12 महीने का। आप यहाँ पर देख सकते हो 1 अप्रैल 2021 को हमारा 21-22 का ईयर स्टार्ट होता है, जो कि एंड होता है 31 मार्च 2022 को। तो यहाँ पर हम पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 12 महीने का मतलब हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट केस के अंदर एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, जो कि अभी हमने निकाला 15,000। अब इसको जरा निकाल के देखते हैं किस तरह निकलेगा। सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ एसेट निकालेंगे, परचेज प्राइस प्लस कार्ट्रिज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस। 80,000 प्लस 20,000 1 लाख आ जाएगा। ये हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है। उसके बाद अब हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन, यानी अपना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमारा पर एनम निकलता है। कैसे निकालोगे? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यहाँ पर आप लिख लेना, डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ से। तो 1 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट है, माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू 40,000 डिवाइड बाय 4। 4 साल हमारा यूजफुल लाइफ है, तो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,000 पर एनम। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ परचेज। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, यानी असेट परचेज वाले ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो पहला केस है जहां पर हमारा डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 डेट ऑफ परचेज है और ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पर निकलेगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 12 मंथ्स, जो कि हमारा 15,000। 12 महीने का डेप्रिसिएशन तो हमारा 15,000 है, ये तो हमें पता है। ये हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन होता है। अब अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, तो दूसरे केस के अंदर हमने मशीन परचेज करी है 1 जुलाई 2021 को, यानी साल के बीच में मशीन परचेज करी गई है। पहले केस में तो साल की स्टार्टिंग में मशीन परचेज करी थी, तो पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया। लेकिन केस बी के अंदर तो साल के बीच में मशीन परचेज करी जा रही है। हमारा अकाउंटिंग ईयर 21-22 स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, लेकिन मशीन परचेज हो रही है 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को अगर हमने मशीन परचेज करी है, तो डेप्रिसिएशन भी 1 जुलाई से ही लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से लगाना शुरू कर दें। जब हमारे पास मशीन आएगी तो डेप्रिसिएशन भी हम तब से ही लगाएंगे। तो हमने मशीन को परचेज ही 1 जुलाई को करा, तो डेप्रिसिएशन भी 1 जुलाई से ही लगेगा। तो 1 जुलाई से हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च 2022 तक। तो ये हमारा 9 महीने का टाइम पीरियड होगा। इसका मतलब है कि केस बी के अंदर हमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। यहाँ पर पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। बस आपको यही बात का ध्यान रखना होता है कि अगर आपने असेट को साल के बीच में कभी परचेज करा है, तो उस केस में आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन ना लगाते हुए ये काउंट कर लेना है कि परचेज की डेट से लेकर ईयर एंड की डेट तक इस टाइम पीरियड में कितने महीने आ रहे हैं। जितना भी टाइम पीरियड आ रहा है उतने महीने का आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन तो हमें निकालना आता है। अब ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो इसको भी देख लो। 1 साल का डेप्रिसिएशन है हमारा 15,000, ये हमने अभी निकाला। एनुअल डेप्रिसिएशन 15,000 है, ये आपको निकालना आता है। अब यहाँ पर केस बी के अंदर हमारा डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2021। इसका मतलब है कि हमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो। 15,000 का डेप्रिसिएशन अगर हमारा 12 महीने का था, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन हमारा कितना होगा, ये हम कर सकते हैं। ये तरीका तो आपको स्कूल से ही आता होगा, ये तो आपने स्कूल में सीखा होगा किसी भी अमाउंट को प्रोपोर्शनेट कैसे करा जाता है। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ध्यान से देख लो।
तो यहाँ पर 15,000 हमारा 12 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो अगर हम 15 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा 1250 एक महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1250 आपका एक महीने का डेप्रिसिएशन है। अब आप इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपका 9 महीने का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो। तो दोनों में से किसी भी तरीके से समझ लो, बस समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा केस बी के अंदर डेप्रिसिएशन आ गया 11,250। यह हमारे 9 महीने का डेप्रिसिएशन है। तो समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट है तो रुक जाओ, केस सी को देख लो और केस डी को देख लो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं अगले केस की बात करूं तो यहाँ पर तीसरे केस के अंदर हमने असेट को परचेस करा है 1 अक्टूबर 2021। तो 1 अक्टूबर 2021 को हमने मशीन परचेस करी है। तो ये डेट भी हमारी साल के बीच में आती है। हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से, लेकिन मशीन परचेस करी गई है 1 अक्टूबर को। तो डेप्रिसिएशन भी 1 अक्टूबर से ही लगेगा। और कहां तक लगेगा? ईयर एंड तक, यानी 31 मार्च 2022 तक। ये आपका पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। कितना टाइम पीरियड हो रहा है? 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तीसरा केस है हमारा जिसमें डेट ऑफ परचेज है हमारी 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। 15,000 का डेप्रिसिएशन हमारा 12 महीने का था। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हमारा कितना होगा? 7,500। हम निकाल सकते हैं, आराम से निकलेगा। आपको बस पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल लेना है, उसके बाद आप आराम से प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। अब इसी तरीके से हम चौथे केस को भी देखेंगे। फोर्थ केस के अंदर हमारी डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 को आपने मशीन परचेज करी है। ये भी साल के बीच में परचेज करी गई है। तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च कितना टाइम पीरियड हो रहा है? 3 महीने। तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर के अंदर 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब देखो यहाँ पर जो हम प्रपोर्शनेट कर रहे हैं ना, वो प्रपोर्शनेट सिर्फ परचेज वाले ईयर के अंदर ही करा जाता है। और वो भी तब करा जाता है जब असेट को साल के बीच में परचेज करा गया हो। पहले केस के अंदर हमने असेट को साल के स्टार्टिंग में परचेज करा था, तो यहाँ पर कोई प्रपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे 12 महीने का हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया। लेकिन अगर असेट को साल के बीच में परचेज करा जाता है तो उस केस में आपको परचेज वाले ईयर में डेप्रिसिएशन को प्रपोर्शनेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर पहले साल में तो हम प्रपोर्शनेट करके निकाल ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे साल की, तो दूसरे साल से हमारा पूरा फुल ईयर का डेप्रिसिएशन ही लगेगा। दूसरे साल में अब आप प्रपोर्शनेट नहीं करोगे। आपका पहला साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। उसके बाद आपका दूसरा साल स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। तो सेकंड ईयर में तो आपके पास पूरे साल मशीन है ना। भले ही आपने इनमें से कोई भी डेट को मशीन परचेस करी हो, पहले ईयर में आपके पास पूरे साल के लिए मशीन नहीं थी, लेकिन दूसरे ईयर में तो आपके पास पूरे साल के लिए मशीन है। तो सेकंड ईयर में आप पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन लगाओगे। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 15,000 रुपए। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन चारों ही केसेस में 15,000 रुपए ही लगेगा। प्रपोर्शनेट सिर्फ उसी ईयर में होता है जिस ईयर में आपने मशीन को परचेस करा है, और वो भी तभी होता है जब साल के बीच में कोई असेट परचेस करी गई हो। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ पर हमारे फोर्थ केस के अंदर 1 जनवरी को हमने मशीन परचेस करी है, तो ईयर एंड तक 3 महीने हो रहे हैं। तो 3 महीने का हम डेप्रिसिएशन लगा लेंगे। डेट ऑफ परचेज है 1 जनवरी 2022। 3 महीने का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। 15,000 का डेप्रिसिएशन अगर 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना होगा? 3,750। आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने चारों ही केसेस के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल दिया और हमें प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालना भी आ गया। अब देखो नीचे एक नोट दे रखा है, in the year of purchase or sale depreciation is to be reduced in the proportion of time of usage। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? परचेज वाले ईयर में और सेल वाले ईयर में। अभी हमने परचेज वाले ईयर को देखा, तो परचेज वाले ईयर के अंदर आपको कई बार डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट भी करना पड़ता है। अभी हमने देखा, हमने डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करा और किसके हिसाब से करा? टाइम ऑफ यूसेज के हिसाब से करा। जितने टाइम पीरियड में हमने असेट को यूज करा है उतने ही टाइम पीरियड का हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ये तो हमने देखा परचेज वाले साल में किस तरीके से डेप्रिसिएशन को टाइम ऑफ यूसेज के हिसाब से प्रोपोर्शनेट करा जाता है। अभी डेप्रिसिएशन के अंदर ये भी होता है कि सेल वाले ईयर के अंदर भी हमें डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। अभी अगले एग्जांपल के अंदर हम सेल वाला केस भी देखेंगे कि आखिर सेल वाले ईयर में किस तरीके से डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करा जाता है। तो अब यहाँ पर हमने अपना SLM मेथड का केस 1 देखा। आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि SLM मेथड में हमारे पास 2 केस है। पहले केस के अंदर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता, जो कि हमने अभी देखा। इस केस के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं था। और SLM मेथड का हमारा दूसरा केस होता है जहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है। तो अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे केस से सॉल्व करें, यानी इसी क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की मदद से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालें, तो किस तरह निकालेंगे? अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अज्यूम कर लेंगे। पिछले एग्जांपल में भी तो हमने अज्यूम करा था, यहाँ पर भी हम रेट को अज्यूम करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 3 के अंदर अगर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहें तो क्या हम निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आता है हमारा पूरे पर एनम का, जो कि हमारा 15,000, डिवाइड करेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ असेट 1 लाख रुपीस, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारा 15% पर एनम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने को बोला जाए तो आप आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर तो हम देख रहे थे अपना सेकंड केस जहां पर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है। तो अब यहाँ पर हम इसी 15% को अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अज्यूम कर लेते हैं और अपने एग्जांपल थर्ड के अंदर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल फोर्थ के अंदर हम एग्जांपल 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मान लो एग्जांपल 3 के अंदर आपको 15% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता तो उस केस में आप किस तरीके से एनुअल डेप्रिसिएशन निकालते? तो सिंपल सा तरीका है, हम अपनी टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और एक बार अगर हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया तो उसके बाद तो हम उसको प्रोपोर्शनेट कर ही लेते हैं। तो पहले केस के अंदर हमने 1 अप्रैल को मशीन परचेज करी थी, तो यहाँ पर हमें 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो सबसे पहले हम टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से। तो टोटल कॉस्ट हमारी 1 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% है, हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,000 और यहाँ पर हमें एनुअल डेप्रिसिएशन ही निकालना था। अब अगर हम सेकंड केस को देखें तो वहां पर हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। सेकंड केस के अंदर हमारा डेट ऑफ परचेज है 1 जुलाई 2021, यानी यहाँ पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2022 तक 9 महीने होते हैं। तो सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख इंटू 15%, ये हमारा पर एनम रेट है। तो यहाँ पर एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 15,000। अब इस 15,000 के डेप्रिसिएशन को आप प्रोपोर्शनेट करोगे। 15,000 का डेप्रिसिएशन हमारा 12 महीने का है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 11,250 हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख इंटू 15% करोगे 15,000 आ जाएगा। उसके बाद 15,000 को आप डिवाइड करोगे 12 से और मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो आपका 11,250 आ जाएगा। ये आपका प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन आ गया 9 महीने का। उसके बाद इसी तरीके से तीसरे केस के अंदर भी आप डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। डेट ऑफ परचेज है 1 अक्टूबर 2021, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। 1 लाख रुपए टोटल कॉस्ट है, 15% पर एनम डेप्रिसिएशन रेट है, तो 1 लाख इंटू 15%, 15,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। ये हमारे पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, लेकिन यहाँ पर हमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 15,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 6 करेंगे, 7,500 आ गया। यह हमारा 6 महीने का प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। उसी तरीके से हमारा लास्ट केस है 1 जनवरी 2022 को मशीन परचेज करी है, 3 महीने का यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। 1 लाख रुपए टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है, मल्टीप्लाई करेंगे 15% से, तो हमारा 15,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो कि 12 महीने का है और हमें निकालना है 3 महीने का। तो यहाँ पर 15,000 को 12 से डिवाइड करोगे और 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका 3,750 आ जाएगा। ये आपका 3 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पर हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की मदद से चारों केसेस के अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो ये हमारा एसएलएम मेथड का केस बी भी कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो ये था हमारा परचेज वाला साल, परचेज वाला ईयर था, जिस ईयर के अंदर हमने प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन निकालना सीखा। अब जरा देखते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल को, जिसके अंदर हमारा सेल वाला ईयर होगा, यानी अब हम अपनी एसेट को सेल करेंगे और सेल वाले ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन को प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल होगा, जिसके अंदर हम अपनी एसेट को सेल करेंगे, और अगर हम एसेट को सेल करेंगे तो उस केस में हमारा प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। तो यहाँ पर सेल के साथ साथ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस भी होगा ऑन सेल ऑफ एसेट। तो किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है एसेट की सेल के टाइम पर, वो भी आप इस एग्जांपल से समझ लोगे। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, एबीसी लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹5 लाख एंड स्पेंड ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो 5 लाख की मशीन परचेज करी है और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन का लगा है। तो 5 लाख में हम 1 लाख का इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे, तब जाके हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन आएगा। ये तो आपको पता है 6 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट होगा। हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है 10% पर एनम, और ये क्वेश्चन हमारा एसएलएम मेथड का है। यहाँ पर बोला गया है 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है अकॉर्डिंग टू एसएलएम मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है कि आप हर साल इक्वल अमाउंट से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। द मशीन इज सोल्ड फॉर ₹4,50,000। तो मशीन बेची गई 4,50,000 में। तो यहाँ पर हमें मशीन सोल्ड दे रखा है, ये हमारे मशीन का सेल प्राइस है। कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केसेस। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है ऑन सेल ऑफ मशीन, और हर बार की तरह इस बार भी हमें 4 केसेस दे रखे हैं। 4 अलग अलग डेट पर हमने मशीन को परचेज करा है और 4 अलग अलग डेट पर हमने मशीन को सेल करा है। हम इन 4 केसेस को 4 अलग अलग क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे। तो पहला केस है हमारा